दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये मकबरा देख रहे हैं इसे कहा जाता है हुमायूं का मकबरा। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट फिरोज एक नई वीडियो नए सफर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ पहुंचा हूं भारत के पहले ताजमहल पर। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये लाल रंग की इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है भारत का पहला ताजमहल। अब दोस्तों आप इस इमारत को देखकर ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो लाल रंग की कोई और ही इमारत है। तो जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। दरअसल दोस्तों अगर आपने ताजमहल देखा है या ताजमहल देखने वाले हैं तो आप पाएंगे कि ताजमहल को हूबहू इस इमारत की तरह बनाया गया है। और दोस्तों ये जो लाल रंग की आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है टॉम्ब ऑफ हुमायूं या हुमायूं का मकबरा, जिसे ताजमहल से लगभग 80 साल पहले बनाया गया था। दरअसल दोस्तों शाहजहां ने इस इमारत से प्रेरित होकर यानी इंस्पायर होकर ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आज मैं आपको टूर करवाने वाला हूँ टॉम्ब ऑफ हुमायूं का और साथ ही इसका पूरा इतिहास भी बताने वाला हूँ। दोस्तों हुमायूं टॉम्ब के लिए जब हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में जो है ईसा खान का मकबरा है इस तरफ और एक नाई का मकबरा भी इसी तरफ है। और हुमायूं टॉम्ब के लिए हमें दोस्तों इस तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी ही ये मोटी एक दीवार है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे आज के समय में तोड़ा गया है यहाँ से एंट्री करने के लिए। और दोस्तों आप इस दीवार का साइज़ देखिए, कितनी ज़्यादा हैवी दीवार को उस समय बनाया गया था। और ये पहाड़ी चट्टानी पत्थर है और इसके बीच में दोस्तों जो इस्तेमाल किया गया है ये चूना है और मिट्टी वगैरह का यूज़ इसको किया गया है दीवार बनाने के लिए। दोस्तों हुमायूं टॉम्ब के लिए हमें एंटर करने के लिए सेकंड गेट फिर से दिखाया। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। और दोस्तों हुमायूं टॉम्ब के अंदर एंट्री करने के लिए जो मेन गेट है आई थिंक वो यही है। और आप इसकी खूबसूरती ज़रा देखिए कि कितनी ज़्यादा इस पर नक्काशी की गई है और लाल पत्थर से दोस्तों इस पर बनाया गया है। बहुत ज़्यादा सुंदर देखिए ये हमें यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों आप यहाँ से इस मकबरे को देखिए कि दोस्तों ये बिल्कुल ताजमहल की 2 कॉपी है। यानी दोस्तों इसे बिल्कुल ताजमहल की तरह ही बनाया गया था। आप देख सकते हैं नीचे आप देखेंगे ये जो आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं इसी तरह से ताजमहल में भी ये ग्राउंड फ्लोर बनाया गया है। और ऊपर चढ़कर हम ताजमहल की मुख्य इमारत को यानी मकबरे को देखने जाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी बनाया गया है। पहले हम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ेंगे और उसके बाद ही हुमायूं का मकबरा आता है। अगर दोस्तों आपने मेरी ताजमहल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस मकबरे के अंदर कितनी ज़्यादा नक्काशी यानी डिज़ाइन उस समय किया गया था। यानी दोस्तों ये मकबरा आज से लगभग 500 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर एक काफ़ी बड़ा गुंबद है और नीचे छोटे छोटे गुंबद भी बनाए गए हैं।
और दोस्तों आप देखेंगे कि इस पूरी इमारत को लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों कुछ इसके अंदर कुछ हद तक काले पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये दिखता है। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे इसके ऊपर वाले हिस्से में, उससे पहले मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूं दोस्तों। वहां से हमने एंट्री की है, उस तरफ से आप आएंगे और यहाँ पर वही बगीचे साइडों में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस मकबरे को ऊपर से दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे के अंदर मुगलों की लगभग 150 कब्रें बनी हुई है, यानी दोस्तों हुमायूं को मिलाकर उनके खानदान वालों की ही यहाँ पर कब्रें बनी हुई है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे आप तो दोस्तों यहाँ पर भी कब्र है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी कब्र बनाई गई है। और इसी तरह से यहाँ पर जितने भी बॉक्स आप आगे तक देख रहे हैं, ये दरवाजे वाली आकृति, हर एक में आप देखेंगे तो कब्रें बनी हुई है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी कब्र है और यहाँ पर कोई कब्र नहीं है, लेकिन इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कब्र है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर भी कब्र है। और ये सभी दरवाजे किसी समय दोस्तों खुला करते थे और ये उसी समय के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं लकड़ी के, आज तक जो खराब नहीं हुए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अभी हम चलेंगे ऊपर वाले हिस्से में इसके। ये देखिए दोस्तों क्या बात है, ये इसका दरवाज़ा है दोस्तों। और इस दरवाजे की जो हाइट है लगभग 16 मीटर के आसपास बताई जाती है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जाली है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो लोगों ने यहाँ पर कॉइन्स डाले हुए हैं, यानी सिक्के डाले हुए हैं, यानी लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई किसी तरह से इस जगह की इबादत करता है, कोई किसी तरह से इस जगह को पूजता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने ताजमहल वाली मेरी वीडियो देखी है या ताजमहल देखा है तो आप पाएंगे दोस्तों इसी तरह की जालियां वहां पर भी बनाई गई है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कब्रें दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ कब्रों को जो है पक्का किया गया है सफ़ेद संगमरमर से। ये देखिए, ये जो कब्र आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर कब्र ये बनाई गई है। और इसी के साइड में आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कब्रें हैं। हालांकि दोस्तों किसी भी कब्र पर किसी का भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी गई है और बड़े ही सुंदर तरीके से इन कुरान शरीफ की आयतों को इस सफ़ेद संगमरमर पर जो है उकेरा गया है। और दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे आप, और ये वाली जो कब्र आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पर सफ़ेद संगमरमर नहीं लगाया गया है और इसकी जो कंडीशन है थोड़ी सी आज के समय में आप देखेंगे थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। और इस तरफ से मैं इसका लुक आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर ये लगता है। यानी दोस्तों ताजमहल जो है वो भी एक परफेक्ट सिमेट्री बिल्डिंग है और टॉम्ब ऑफ हुमायूं भी एक परफेक्ट सिमेट्री बिल्डिंग है। यानी दोस्तों इसकी भी 4 साइड बनाई गई है और आप इसकी कोई भी साइड देखेंगे तो वो आपको सेम ही नजर आएगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलकर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं, ताजमहल की तरह ही यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनाई गई है और 4 गेट इसके भी बनाए गए हैं, यानी 4 दरवाजे इसके भी बनाए गए हैं। और इस तरह से आप डिज़ाइन देख लीजिए, ये इसका एक और गेट है जो कि फ्रंट वाले की ही तरह सेम बनाया गया है। दोस्तों नसीरुद्दीन हुमायूं जो बाबर का बड़ा बेटा और मुगल साम्राज्य का
दूसरा बादशाह था और इनका जन्म 6 मार्च 1508 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ। और हुमायूं 4 भाई एक बहन थे। और दोस्तों हुमायूं को अपने पूरे जीवन काल में हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 4 बड़े युद्ध लड़े थे, जिनमें इन्हें किसी में जीत तो किसी में हार भी मिली। और दोस्तों 27 जनवरी 1556 को महज 48 साल की उम्र में 3 पनाह भवन वर्तमान समय में पुराना किला के सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मौत हो गई थी। और हुमायूं की मौत के 9 साल बाद यानी 1565 में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने उनके लिए इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण दोस्तों यहाँ पर करवाया था। और दोस्तों इस मकबरे को उस समय बनाने में लगभग 9 साल का समय लगा था और इसकी लागत उस समय दोस्तों 15 लाख रुपए आई थी, जो उस समय का सबसे महंगा मकबरा था। और दोस्तों भारत का ये पहला एक ऐसा मकबरा था जिसके अंदर सबसे पहले लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हर साल लाखों सैलानी इस मकबरे को देखने के लिए आते हैं, देश और विदेश दोनों जगह से ही। दोस्तों इस मकबरे को लगभग 120 मीटर के एरिया में बनाया गया है और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 47 मीटर यानी 47 मीटर बताई जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मकबरे के अंदर मुगलों की लगभग 150 कब्रें बनी हुई है। और अब दोस्तों मैं आपको हुमायूं की मुख्य कब्र पर लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। ये जो सामने आप कब्र देख रहे हैं दोस्तों, यही है बादशाह हुमायूं की असली कब्र। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर तरीके से इस कब्र को उस समय बनाया गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और नीचे आप देखेंगे तो काला पत्थर यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप ऊपर कब्र देख रहे हैं दरअसल दोस्तों ये रेप्लिका है, यानी एक आर्टिफिशियल ऊपर कब्र बना दी जाती है, बनावटी। और लेकिन दोस्तों जो इनकी असली कब्र होती है वो नीचे धरती से जुड़ी होती है, यानी ज़मीन से जुड़ी होती है। दोस्तों अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं, यहाँ पर ये कब्र बनाई गई है, लेकिन इसकी जो असली कब्र है वो नीचे बेसमेंट में है दोस्तों। और इसकी चारों साइड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसी दिखती है। और ऊपर देखेंगे दोस्तों आप तो ऊपर से एक रस्सी के सहारे से कुछ यहाँ पर एक लाइट लगाई गई है दोस्तों। इसके अंदर एक बल्ब लगा है जो रात के समय में जलाया जाता है। और अब दोस्तों मैं आपको इनकी वाइफ की कब्र दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कब्र बनाई गई है जो हुमायूं की 2 पत्नियों की बताई जाती है। दोस्तों इनमें से एक कब्र है हमीदा बानो बेगम की और दूसरी कब्र है बेगा बेगम की, यानी बादशाह हुमायूं की 2 पत्नियां थी और उन दोनों की कब्र यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से अगर तो देखिए यहाँ पर कुरान शरीफ के कुछ अल्फाज यानी आयतें वगैरह कितने सुंदर तरीके से उकेरी गई है दोस्तों। दोस्तों हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इस मकबरे को जन्नत का ख्याल करते हुए बनाया था। यानी दोस्तों कुरान शरीफ में जन्नत का जिक्र है और उस जिक्र में पानी,
बाग बगीचे और ठंडी हवा, इन सभी चीज़ों का जिक्र उसमें आया है। तो उसी ख्याल को सोचते हुए हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के लिए इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण यहाँ पर करवाया था। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ बाग बगीचे बनाए गए हैं। दोस्तों इस तरफ भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी बाग बगीचे हैं। और दोस्तों किसी समय में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नालियाँ बनाई गई है। दोस्तों इनके अंदर भी पानी होता था और ये नालियाँ जो है इस मकबरे के चारों तरफ बनाई गई थी। चारों तरफ ये नालियाँ थी और इनमें उस समय पानी बहा करता था। लेकिन आज के समय में दोस्तों यहाँ पर फाउंटेन भी बंद कर दिया गया है, ना इसकी कोई सफाई हुई है और ना ही इन नालियों में कोई पानी छोड़ा गया है। दोस्तों यही था आज का ब्लॉग और आज हमने एक्सप्लोर किया टॉम्ब ऑफ हुमायूं को और जाना उसके पूरे इतिहास को। तो दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले किसी शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।